अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय कैडबरी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं कराची किंग्स का मुकाबला जारी है लाहौर कलंदर्स के साथ और पोजीशन बड़ी तगड़ी नजर आ रही है कराची किंग्स की। और मामला यह है कि लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए हैं 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। कराची किंग्स इस वक्त चेस कर रहा है और दूसरे ओवर का खेल जारी है। दूसरे ओवर का 13 रन बनाए हैं कराची किंग्स ने और अब तक किसी विकेट का नुकसान नहीं उठाया है। क्या हम दिखा सकते हैं कि हमारे माहिरीन ने इस मैच से मुतालिक, जिसमें मुझे तो इस वक्त कराची का पलड़ा खासा भारी नजर आ रहा है, माहिरीन ने क्या कहा था, देखिए। कराची का मुकाबला लाहौर, कराची जीतेगा। लाहौर कलंदर्स विन करेगी और लाहौर बहुत आसानी से हार जाएगा। लाहौर कराची, लाहौर कराची, इतना तो कराची को चाहिए। ये थी हमारी माहिरीन की राय। बासित भाई, आपके ख्याल में इस वक्त कराची किंग्स का पलड़ा कितने फीसद भारी है? 99.9 99.9%। क्या आप बाकी 0.1% पूरा कर सकते हैं तनवीर भाई? मैं थोड़ा सा तो मैंने बोला है मैं जीतना तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा कम करके 90 पे आ जाता हूँ मैं। ऑल राइट, ठीक है जनाब। और मैं आज के अपने मेहमान का तारुफ करूँ। आज मेरे दोनों तरफ बड़े ही जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। मैं यहाँ से आगाज करूँ कि यहाँ से आगाज करूँ? यहाँ से आगाज कर लेता हूँ। चलो ठीक है, फिर यहाँ वाले मेहमान हैं वो तो बहुत ही खास हैं, तो इनका तारुफ में थोड़ा सा टीजर देगा। हमारे साथ रहिए ताकि हम यहाँ वाले मेहमान से आपका तारुफ कराएं। आज हमारे साथ तशरीफ फरमाएं, मेरे लिए तो बहुत ही सादत की बात है, इसलिए कि हमारे सीनियर हैं। जितनी मेरी उम्र है तकरीबन उतना उनका तजुर्बा है, हम सब उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तशरीफ फरमाएं द वन एंड द ओनली सुहेल वड़ाई साहब आज आए हैं हमारे साथ। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जब वसीम से मिलने उनके घर पहुंचे तो वो आगे से किसी और के घर पहुंचे हुए थे। शूटिंग के लिए इस वजाहत का बहुत शुक्रिया। जी जी जी। वसीम ने हमारी खूब आओ भगत की, लेकिन जाते जाते हमारे पीछे कुत्ता छोड़ दिया। क्या ये खुला तजाद नहीं? वो इसलिए छोड़ा था कि आपने खाना बहुत ज्यादा खा लिया था। उन्होंने कहा पीछे कुत्ता छोड़ो, ये आगे आगे भागेंगे तो खाना हजम हो जाएगा जी। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सुहेल साहब हैं। जी जी। ये आप मेरे बिहाफ पे जवाब देते जा रहे हैं। जी। आप कौन है सर? आप मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं अपने। आप कौन है? मैं वसीम बदामी हूँ। आप कौन है? मैं जेदा लाची हूँ। क्या करते हैं? यार आप मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो जाए फिर, मैं आपको नहीं जानता, जो करना है कर लो मेरा, जाओ। भाई आप सुहेल साहब बताएं इनको, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा डायरेक्टर इनके पास बैठा है, जेदा रफड़ी, ये उसको नहीं जानते? कहाँ बैठा हुआ है? ये इधर मैं बैठा हूँ, ये स्कूटर खड़ा कीता है। अच्छा, अपनी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत मशहूर और मारूफ डायरेक्टर है। हाँ। अच्छा सर, लेकिन इसका मतलब आज का शो तो बड़ा तारीखी शो हो गया। जी जी, मैं बड़ी बड़ी फिल्में मैंने बनाई है। अच्छा, तो मेरे को नहीं बनी है। आप कुछ फिल्मों के नाम बताएंगे? वो फिल्म आपने देखी तेरे नाम? जी जी। वो पहले मेरे नाम थी। वो टाइटैनिक आपने देखी फिल्म? जी वो देखी मैंने। यार मैंने नहीं देखी, कैसी थी वो? अच्छी थी। वो फिल्म की डायरेक्शन मैंने देनी थी यार। टाइटैनिक की? हाँ, जिद विच बहुत पानी सी ज्यादा। वो मेरे पानी के अलावा भी मनाजिर थे वैसे उस फिल्म में। वो सिर्फ तुसी वेखे होने, मैं सिर्फ पानी वेखदा रहा। फिर आपने टाइटैनिक की कंप्लीशन क्यों नहीं किया? डायरेक्शन फिर मैंने दी नहीं, क्योंकि मेरे घर में पानी आ गया, मैं वो निकालना शुरू हो गया। मैं पानी निकालता रहा, उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया। मैं आपको पानी भिजवाता हूँ चिल्लू भर। मैं आपको आज के मेहमान से तारुफ कराऊं। आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा खास है, इसलिए कि एक तरफ कराची किंग्स का मैच चल रहा है लाहौर के साथ, पोजीशन बड़ी तगड़ी है। दूसरी तरफ दुनिया सहाफत का इतना बड़ा नाम हमारे साथ बैठा है। इंडस्ट्री जी, इंडस्ट्री फिल्म मैं सर आपको कराऊं। तीसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा डायरेक्टर हमारे साथ बैठा है। और चौथी तरफ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक मायानाज नाम, जिसने आज से कुछ सालों पहले अपने सफ़र का आगाज़ किया, आया, छा गया। आई एम श्योर पाकिस्तान में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो इनके नाम से वाकिफ़ ना हो। यू कैन हैव योर ओन ओपिनियंस अबाउट हर, लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनके काम के लोग बहुत मुतरफ भी हैं, इनके काम का हर हवाले से तस्करा भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं। 80 से ज़ायद फिल्में की हैं, एलिगेंट, बहुत टैलेंटेड हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम मीरा जी हमारे साथ तशरीफ फरमाया।
मीरा जी, आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं, कम उम्र भी। कभी मेरे साथ काम करने की ख्वाहिश नहीं हुई? नहीं, फिल्म में नहीं, घर में काम करने की ख्वाहिश हुई है। आप घर में पोछा लगाएंगे तो कितने प्यारे लगेंगे आप। वसीम, आपकी तरफ आता हूं। जी सर, कम मेरी तरफ उम्र ना है। आइएगा, वही ठीक है वैसा। कम उम्र है, जी। खुश शक्ल भी, Thank you, sir. खुश लिबास भी, थैंक यू इतनी शोहरत भी पाई। थैंक यू। 1 लीटर में कितने किलोमीटर देते हैं आप? सर क्या कर रहे हैं आप? वो एंकर हैं, कोई मोटरसाइकिल तो नहीं है ना? 1 लीटर में कितना करने चाहते हैं? ये बस सर आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया है, बस एक अल्लाह का करम है, बस कोशिश करते हैं अपने तौर पर। खूबसूरत है, मोहब्बत भरे हैं। खूबसूरत है, खुश शक्ल है। थैंक यू। लड़कियां तो जरूर फरीफ्ता होती होंगी। लड़कियों की तरफ से तालियां भी आ रही हैं। ना तो आप लड़कियों के घर में शिकायत लगाने जाएंगे जी, इनको मना करें, इन पे क्यों फरीख्ता होती हैं? इन्हीं वजह से मेरे घर लड़ाई पुआती जी इन्होंने। आपके घर में? मेरा इंटरव्यू करके गए ने, अच्छा, मेरे को 3,500 की रोटी खा गए। पूरे क्रू ने खाई होगी ना नहीं रोटी? नहीं, कल्याण है जी। 3,500 की? 3,000 की रोटी खा ली, 1 किलो मिठाई खा के कहने जरा मुंह तो मीठा करवाओ। माशाल्लाह। 4,000 हो गए। और जाते जाते मेरी बीवी को मेरे पुराने अफेयर बता गए। वो मेरी बीवी के भाइयों को पता चल गया, वो किस्त बार मैनू फेंटी लाते रहे ने आगे। किस्त बार फेंटी क्या होती है? किस्त बार 9:40 ते रोज मैनू कुटन आते सन। 1.5 साल में अकेला रहा, मेरी बीवी रूट कर मैके चली गई, फिर? उनको वापस 1.5 साल के बाद लेकर आया हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सब ठीक हो गया मतलब। हाँ, ये फिर इंटरव्यू लेने आ गए। फिर क्या किया आपने? मैंने माफी मांग ली, मैंने कहा भैया मैं दुनिया में हूँ नहीं, दुनिया में मैं कब्रिस्तान में रहता हूँ, मैं डिलीट हो चुका हूँ, आप कहीं और जाके इंटरव्यू ले आओ। जान छुड़ाई आपने। हाँ सर तो एक मैं मीरा जी जिससे पहले गुफ्तगू का आगाज हो, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मासूमाना सवाल? बिल्कुल क्योंकि मैं इस वक्त 11th आवर को बड़ा मिस कर रहा हूँ आजकल। जाहिर है हल्लमा पुरजोश की क्या बात है, लेकिन 11th आवर में मैं मिस कर रहा हूँ। तो आजकल मियाँ साहब की जो बीमारी है उसके हवाले से ना बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि है नहीं है। ये आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आप ज़रा बताएं क्या मामला है? मियाँ साहब को बड़े पेचीदा अमराज लाहक है। अच्छा है, नहीं है खबर, ठीक है। मतलब क्या क्या बीमारी है? नहाते हैं तो गीले हो जाते हैं, अंडा तोड़ते हैं तो मैंने- बीच में से जर्दी निकल आती है। मैंने उनको कहा जी आप नलका बंद करके नहाया करें। सर मैं आपसे एक संजीदा सवाल पूछा, आप मजाक तो ना करें। मैं शुरू किसने किया था? सर मैं सहाफी हूँ, आप मुझे दाई समझ रहे हैं कि मैं बीमारियां बताऊं? आप दाई मुबारक वाली नहीं है, आप वो दाई हैं जो हॉस्पिटलों में बच्चे चेंज करती हैं। जी, मीरा जी कैसे बैठी हुई हैं उनके साथ देखिए वैसे जरा। वैसे कितनी हसीन लग रही हैं। इनके एक तरफ बासित अली बैठे हैं, बासित अली की बगल में आप बैठे हुए हैं। सर आप सर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता था, जरा उठे। मैं खड़ा हो जाऊं? हाँ चल उठे। आपने आपकी बैठना है। बेगम आपको बुला रही है, उनका फोन आया हुआ बात। बासित साहब आप कैसे हैं? आप भी उठ जाएं। आ जाए, आप बैठे, आप बैठ के। मीरा बासित जी, भाई, आप तो बैठ सकते हैं, आप बैठ। बासित भाई भी नहीं बैठ सकते? अरे आप बैठ जाएं यार। आपकी सर वैसे पहले अगर मैं पूछ लूं आपकी गुफ्तगू से पहले, मैं क्या सर सॉरी, इनकी बेगम बुला रही थी, कहीं मुझे बेगम ना समझ लें। ये इतना बुरा हाल नहीं है। सर एक तरफ मीरा जी, हाँ हाँ एक तरफ बासित भाई, अच्छा कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है हाँ कि अनारकली हाँ। दीवार चनवाने वाले के साथ बैठी है। मैंने सोचा मैं इनके दरमियान आके समाज की दीवार बन ये क्या बात कर रहे हैं बदामी भाई? देखे ज्यादती है, वासद भाई हमारे हीरो हैं, आप उनको दीवार बनाने वाला ठेकेदार कह रहे नहीं, हैं। गलत बात है, सही कह रहा हाँ हूँ। ठेकेदार तो नहीं है वो, हाँ, सही वहाँ पे मजदूरी करते रहे, ये तो ठीक है। यार जब मुझे बुरा नहीं लगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बैठ जाओ उधर। बात। बासित भाई का दिल बहुत बड़ा हो गया है। सुनो, मीरा जी, आप हसीन हैं, जी खूबसूरत भी। कभी ये इत्तेफाक नहीं हुआ कि एक इंटरव्यू मुझे भी दे दें? आपको सुहेल वड़ाइच साहब, हाँ। मैंने आपको काफ़ी
2 इंटरव्यू दे चुकी हूँ। वो असली वाले हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। असल नकल की नहीं पहचान तो नहीं है। आज आप इंटरव्यू ले लें, आप बैठें, आप इंटरव्यू करें। चले ठीक है, इंटरव्यू रख ही लेते हैं मेरा। अब भाई हाँ, आप ठीक है डन हो गया। सोहेल भाई आप उधर ही बैठे। बदामी भाई आप आपका मेरा क्या मसला हल करें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। क्या मसला हो गया मैं आपका? फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मेरी जी, जी। आधी से ज्यादा फिल्म बन चुकी है। हाँ। तो मीरा जी मसरूफ थी मेरी फिल्म में, इन्होंने काम किया हुआ है। अब लास्ट वाली डेट नहीं मुझे दे रही कि मेरे फिल्म का क्लाइमेक्स का सीन है वो पिक्चराइज करना। अगर आप मेरी मदद फरमा दे तो यहाँ पे मीरा जी इत्तेफाक से बैठी हुई है, मेरा सीन मुकम्मल हो जाएगा जी। यानी आपकी फिल्म सारी बन गई है, सारी बन गई। आखिरी सीन बाकी है। आखिरी सीन है और जी। अब मीरा जी के पास टाइम नहीं है, मीरा जी के पास और आज आपको इस सेट पर मिल गई है मीरा सेट जी। भी मिल गई, लाइटें भी लगी हुई हैं। लाइटिंग भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। और शादी का सीक्वेंस है जी मेरा। सर हीरो कौन है? वसीम भाई, वसीम भाई हीरो कौन है? हीरो मैं हीरो अच्छा अच्छा, मेरा क्या किरदार है? आपका किरदार सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, मतलब अच्छे इंसाफी हैं। एक मिनट, ये जो आपका आखिरी सीन रह गया है जी। उस सीन को डिस्क्राइब करें, और उस सीन में कैरेक्टर्स कौन कौन है बताएं। करेक्टर जी हीरोइन है हमारी मीरा जी, अच्छा और इनके साथ हीरो हैं जी जी, हीरो कौन है? वो वासद भाई। क्या मैंने सही सुना? आपने नहीं, कहा नहीं। हीरो बासित में? जी जी, ये फिल्म तामल में भी लगा रही है ना। हाँ हाँ वहाँ पे वासद भाई को हीरो लेकर फिल्म बनाई है। अभी शादी हाल का सेट लगा हुआ निकाह है। किससे होना है मीरा जी का इस फिल्म निकाह में? मीरा जी का होना है। किससे होना है? वासद भाई के साथ, हीरो भाई के ये साथ। फिल्म क्या रेडियो में आनी है? क्या अच्छा फिर क्या है? निकाह होना है? वैसे- वासद भाई के साथ निकाह होना है भाईजान, हीरो ना, वो है भाई, फिल्म ना, के। ना, ना। नहीं, अच्छा, वैसे- मसला क्या है इस फिल्म में बताएं? यानी मसला सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि शादी हाल का सेट लगा हुआ है। लगा हुआ है। हीरोइन तैयार होकर बैठी हुई है, दुल्हन रेडी है, ठीक है। दूल्हा बारात लेकर आया है, ठीक है। और निकाह खान साथ आया है। निकाह खान कौन है? ऐसे विधायक साहब। अच्छा, ये निकाह मैं निकाह करवाएंगे। पढ़ाना शुरू करूं? अभी नहीं सर, जब मैं एक्शन कहूंगा। अच्छा, तो इसमें ना लड़की का एक भाई है, वो बहुत परेशान बैठा हुआ है। अच्छा यानी मीरा जी का भाई? मीरा जी का भाई। मीरा जी का भाई कौन है? ये तनवीर भाई है। ये मतलब फिल्म का करेक्टर है भाई शादी नहीं हो रही है, ठीक है भाई, मंजूर है, ठीक है, शादी नहीं हो रही। चले आप मतलब ये इमदाद करते हैं, आप बच्चियों की शादियां करवाते हैं, नेक आदमी भाई है, भाई है, ठीक है। ठीक ये है, ठीक है। परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने कहा था बारात में 100 बंदा है, फिर? और वासद भाई है जो 200 बंदा ले आए हैं। ये इन्होंने टेंशन। आगे से फटा डाल दिया, मैंने 100 बंदा कहा था, 200 क्यों आया? तो वासद भाई ने कहा जी बंदा तो 100 ही है, बाकी तो 100 चवले आई हुई है। तो फिल्म स्टार्ट करते हैं, इजाजत है आपकी? मैं निकाह पढ़ा दूं फिर? जब मैं नहीं स्टार साउंड कैमरा एक्शन कहूंगा फिर निकाह वसीम करवाऊंगा। भाई, वसीम भाई, मैं- जी, वसीम भाई, शादी होनी चाहिए ये आज, हाँ, शादी होनी अभी तक हो चाहिए। जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बदामी भाई आप भी फिल्म में हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? आपका आइटम सॉन्ग है वहाँ। आपने बस ये करना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे भाईजान, लिए मुन्नी। ओ भाई, ये कैसे डायरेक्टर हैं आप यार, कैसे डायरेक्टर हैं आप? मुझे इस पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना, और आप करवाएं शादी, मैं प्रोग्राम का होस्ट ठीक हूँ। करेक्टर पूरे मौजूद है, 4 बंदे डोली करें उठाने- जी, ठीक है। डोली उठाने के लिए 4 बंदे वो चाहिए। 4 बंदे किधर से लाऊंगा? ये बैठे हैं, ये किस काम आएंगे? ये इस काम के लिए थोड़ी लाए यहाँ पे हम। सबको फिल्म में रखा हुआ मैंने। सबको adjust लो कर जी, लिया। मैं कहूंगा स्टार साउंड कैमरा एक्शन। ओके तो आपने निकाह पढ़वाना शुरू कर देना है। ठीक है, ठीक है सोहेल साहब। बिल्कुल स्टार ठीक है। साउंड म्यूजिक कैमरा, निकाह का म्यूजिक बजाए भाईजान। मीरा आप जी, रोना शुरू करें, रोना शुरू करें। रुखसती का वक्त है, आपने रोना है। मेरे हाथ की आंसू निकल रहे हैं। मैं निकाह पढ़ा दूं? स्टार साउंड पढ़ाओ भाई। कैमरा एक्शन। मीरा जी, आपको सुहेल वड़ैच के साथ निकाह कबूल है? नहीं कट करेंगे, कट करेंगे। भाई भाई मैं सेल बड़ाए क्या साहब, कर रहे हैं? डायरेक्टर साहब, सेल बड़ाए साहब, इनका निकाह करवाना है। आपकी शादी तो उस दौर में होगी थी जब शादी का रिवाज ही नहीं होता था। भाई आपने निकाह किसी और को बोला है, कर को ये गलती हो भाई गई। भाई जज्बाती हो मुझे भाई बनाया है तो मैं तो बीच में आऊंगा ना अच्छा, यार। ये बनता है, आप डंडा उठा के मारना शुरू कर नहीं, ये दें। तो ना करे ना मैं निकाह। मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, अच्छा, मैनेज कर रहा हूँ। अब आप आपने सर प्लीज सोहेल साहब थोड़ा सा। वासद भाई का निकाह है, आपने कहना है वासद जी आपको कबूल है। अच्छा, जिनका निकाह है वो अच्छा। मोबाइल पे स्कोर देख रहे हैं, अच्छा। बताओ। लाहौर प्लीज कलंदर। यार हाँ, सर स्टार साउंड कैमरा सर सर एक्शन। मीरा जी, जी अब्बा जी।
सर अब आप क्या कर रहे हैं? होने दें। एक आउट भी हो गया। सर वो आपने कहना कि मीरा जी आपको निकाह कबूल है? ये पहले आराम से कहें। ओके। स्टार साउंड कैमरा एक्शन। मीरा जी, आपको बासित अली के साथ सुहेल वड़ैच कबूल है? ये मुझे अच्छा भाई मुझे ये इधर आ, इधर आ। बताएं। मेरी यार, ये मेरी ना बात- वसीम, मेरी ना बाजी फिल्म की शूटिंग है। जी जी वो तो मैं ना मेरी कॉल आई है अभी, साकिब मलिक उनका फोन आया है। जी जी नई तो- फिल्म आपकी आखिरी बाजी मुझे पता है जी। तो वो मुझे ना सेट पर बुला रहे हैं मैं साथ चलता हूँ। बाजी फिल्म की शूट के लिए। मैं साथ चलता हूँ। साकिब मलिक, मैं जल्दी से करवा दूं, साकिब जाना है मलिक भाई। को जो है सर ना- आपने अपना नाम नहीं लेना, आपने मेरे पास आपने dates सिर्फ नहीं- उनका नाम लेना। स्टार साउंड मेरी ना कैमरा साकिब- एक्शन। मीरा जी, हाँ। आपको बासित अली कबूल है? ओल्ड बासत अली। ओल्ड बासित अली कबूल है? बुजुर्ग बासत। बुजुर्ग बासित यार अली इतनी कबूल वजाहतें है? क्यों? ये डेट एक्सपायर वास। यार अभी तक ये फिल्म मैंने साइन ही नहीं की। वो हीरो का। इस फिल्म का मीरा जी, सीन चल रहा है, क्योंकि मैं- कैमरा। देखिए मैं डेट बाजी एक्सपायर फिल्म बासित अली मैं कबूल। बाजी फिल्म की शूटिंग्स पे कबूल है आपका जी निकाह में वासत अली कबूल है नहीं है? छोड़े, आपको सुहेल वड़ैच कबूल है? यार नहीं, इसका मतलब है बासित अली कबूल। नहीं उनका नाम लेना उनका। आपको बासित अली कबूल है? जी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपको मुबारक हो। वसीम भाई, आपको भी मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आप सबको मुबारक, आपको भी मुबारक हो, सबको ब्रेक के बाद मुबारक। दोबारा हाजिर हो। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय कैडबरी और हमारे स्नैक्स पार्टनर्स हैं टक। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच इस वक्त जारी है। अभी ब्रेक हुआ हुआ है, जैसे ही ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा हम आपको ज़रा मैच की अपडेट भी देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार मीरा। ऑफ कोर्स मीरा का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है। यही वजह है कि हम क्या सिर्फ उनकी सलाहियतों के मोतरफ़ होंगे, पूरा पाकिस्तान उनकी सलाहियतों का बहुत ज़्यादा मोतरफ़ है और बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़त व एहतराम है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं मीरा जी हमारे लिए एज अ फिल्म स्टार, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमेन ऑफ कोर्स। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम अपने आज के इस सेगमेंट में मीरा जी को यहाँ कटहरे में दावत दें, मीरा जी ने जो ज़बरदस्त काम किया है उन सलाहियतों के इतराफ़ में बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ एक दफ़ा ज़बरदस्त तालियाँ होनी चाहिए थी मीरा जी के लिए। मीरा जी प्लीज हमारे सेगमेंट में आप कटहरे में तशरीफ लाइएगा। और तब तक मैं अगर स्कोर बता दूं, 138 रन चाहिए बासित। और इस वक्त कराची किंग्स ने 7 ओवर्स पे 38 रन बनाए हैं, एक खिलाड़ी आउट है। बासित भाई आपने कहा था 99% चांस है कराची किंग्स का, 99.9%। इस वक्त वो चांस कम होकर कितना परसेंट रह गया है? अब 100% बोल दे। अच्छा, सिचुएशन अभी ज्यादा मजबूत आपके ख्याल में? तनवीर भाई देखिए मुझे 8 रन करने कम से कम एक ओवर में। यहाँ पे बाबर आजम ये एक आध और विकेट गिरी फिर कराची के लिए मुश्किल हो इस वक्त सकता है। 70-80% मैच है कराची के हाथ में। 60-40 कर दें। ऑल राइट, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा वसीम, मैं जी इसलिए सर। 100% बोल रहा हूँ कि आगे कोई मार्जिन ना मिले इसको बोलने के लिए। ठीक है, सही है। अच्छा अभी मीरा तो जी फिलहाल हमारा इस ये मैच की segment बात हो रही है ना जी? बासित भाई, अभी तो इस मैच की बात हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, चले मीरा जी हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें हमने तमाम पाकिस्तान के हमारे जितने भी अदाकार आते हैं या मेहमान आते हैं, बेटा थोड़ा सा अगर शोर प्लीज यहाँ से कम करा दें। अच्छा। थैंक यू। ठीक है। तो इसमें हम कटहरे में बुला के कुछ मासूमाना सवालात पूछते हैं। यहाँ पर जावेद शेख साहब भी आए और मुख्तलिफ लोग आए। तो सबसे पहले आप वैसे भी बहुत सच्ची और बहुत खरी बातें करती हैं, जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ अगर यहाँ पे बेटा कोई वॉलंटियर प्लीज़ देख लें, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर सबसे पहले आप ये बता दीजिए आवाम को कि क्या आप यहाँ पर जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी? जी मैंने हमेशा जब से मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ और पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। जी तो आप जो कहेंगे फिल्मों में बोलती हूँ सिर्फ। ठीक है, फिल्मों में झूठ बोलती हैं सर? जी फिल्मों में वो तो स्क्रिप्ट ज़ाहिर एक्ट करना होता है इसलिए। जी जी बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मैंने इस साल एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म में काम किया है। उस फिल्म का नाम है बाजी और उसके डायरेक्टर हैं कि साकिब मलिक। ओके। और एक हमारी पूरी टीम ने जिसमें
मुसरत आपा है, डैप्लेक्स, ठीक है। उन्होंने मेकअप किया। इसके अलावा दीपक परवानी, ये उनके फिल्म रिलीज कब होनी है ये फिल्म? फिल्म रिलीज इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इसी साल। चलें जी, इस कुछ फिल्म के लिए महीने बहुत के सारी बाद। नेक तमन्नाएं और जी। बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं। मैं जरा सवालात का भी बाकायदा आगाज करता हूँ। मीरा जी, स्कैंडल्स बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में रहे। कैप्टन जी। नवेद स्कैंडल, अतीक स्कैंडल, निकाह पर निकाह का स्कैंडल वही केस चला, एमएमएस स्कैंडल, यहाँ तक कि आपका नाम ही स्कैंडल क्वीन पड़ गया। जी। क्या ये सच नहीं है कि मीरा जी को स्कैंडल्स के हवाले से खबरों में रहना इट इज़ योर चॉइस, आप पसंद करती हैं ताकि इस बहाने खबरों में रहें? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि स्कैंडल्स मीडिया बनाता है, मीरा नहीं बनाती। अच्छा, जितने भी स्कैंडल्स बने वो मीडिया ओरिएंटेड स्कैंडल्स हैं। ओके। मीडिया किसी और के स्कैंडल इसलिए नहीं कि बनाता, मी- सिर्फ आपके क्यों बनाता है? इसलिए किसी भी कि और हीरोइन के इतने नहीं बने स्कैंडल। इसलिए कि वो मीडिया स्कैंडल्स बनाता है, मीरा नहीं बनाती। वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके ख्याल में मीडिया जिम्मेदार है तो मीडिया किसी और के इतने स्कैंडल्स क्यों नहीं बनाता? मीडिया सबके, इसलिए कि मीडिया कुछ लोगों को फेवर करता है। मीडिया सच्चाई मीडिया आपके स्कैंडल्स बना के आपको फेवर करता है या आपके अगेंस्ट जाता है? नहीं वसीम, पहली बात ये है कि अगर मुझे पता होता कि ये टॉपिक है तो सीरियसली मैं आपके साथ पूरी तरह से मुकाबला करती। आप करें, मैं और अब मैं सीरियसली, मुकाबला मुझे तो ऐसा खैर लग रहा है है कि अब ये क्रिकेट का, अब मुझे आपके साथ चौके छक्के लगाने पड़े। लगाएं लगाएं। और मुकाबला तो है ही नहीं, मैं तो नहीं आपसे मुकाबला नहीं है, बड़े लेकिन respect पहली के साथ नहीं सवालात नहीं कर रहे हैं। नहीं रिस्पेक्ट, पहली बात तो कि आपको खातून, आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए बहुत कि ज्यादा है आप आपकी, लेडीज आपको की, मालूम है। आप और जहाँ तक कि आप खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि मैंने बताया कि स्कैंडल्स आप लोग बनाते हैं, मीरा नहीं। मैंने तो इस पे ना आगे तो ही मेरा नहीं किया। प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है और ना ही मैं टेलीविजन पे न्यूज़ कास्टर हूँ, जी, जी। और ना ही मैं खबरें पढ़ती हूँ और ना ही मैं खबरें लिखती मैंने हूँ। आपसे सवाल किया, नहीं, आपने मैंने तो आपको मीडिया जवाब स्कैंडल दे बनाता है, मैंने वो दिया। जवाब नहीं। मान लिया। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कि आपके ख्याल में जी। मीडिया सिर्फ आप ही के स्कैंडल्स क्यों बनाता है, बाकी वो आप मीडिया से पूछें। आप पूरा आपकी इस बारे पाकिस्तान में कोई opinion नहीं है? नहीं, आप पूरे पाकिस्तान से पूछें कि लोग मुझे मेरे काम के हवाले से जानते हैं, ना कि स्कैंडल्स के हवाले से। नहीं इसलिए कि ठीक वो मीडिया। चले, मैं एक छोटा सा क्लिप दिखा दूं आपको आपके सोशल मीडिया के हवाले से, फिर मैं यानी ये क्लिप अपने इस आर्गुमेंट के सपोर्ट में दे रहा हूं। कौन सा वो इंग्लिश के हवाले से कि अच्छा। जिसके बाद लोग फिर फैसला करें कि जब इस तरह का मटेरियल आपकी तरफ से आएगा, उस पर जो बातें होंगी या उस पर जो स्कैंडल बनेगा, उसमें मीडिया जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है। देख लें, फिर मैं आपसे इस पर कमेंट देता हूँ, दिखाइएगा। It's real honor to have you on my show. Can we rehearsal or fashion, photographer. I'm very sorry to cut you off, but we have to go to the bathroom break. मैं वोकेशनल टूर पर थी। मेरा जब ये सारी चीजें आएंगी उस पर जो बहस होगी। अच्छा, आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं? आप जी, इंडियन मैं ज़्यादा नहीं पर्सनालिटीज देखी, को कम देखते देखी। हैं? बहुत कम। जब रिहर्सल, जब कभी आप अभी आपने ये स्क्रिप्ट पकड़ा हुआ है वसीम साहब, ये आपके सवालात हाथ में हैं। ये स्क्रिप्ट है, सवालात है। जी, जी। इसके बगैर आप काम करेंगे तो आपसे गलतियां भी होंगी। सही, ठीक है। आप जब तो ये सब ये स्कैंडल्स नहीं हैं, ये रिहर्सल्स मैं हैं, स्कैंडल नहीं कह रहा। ये सेट का। मैं स्कैंडल से आगे बढ़ के पूछा हूँ कि आप जो इन हवालों से अपने काम के अलावा जो जेर बहस रहती हैं, इस तरह की चीजें, मसलन मैं चले अपने सवाल को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मसलन अंग्रेजी एक जबान है, जिसको आती है अच्छी बात है, जिसको नहीं आती उसमें कोई ऐब नहीं, मेरी भी अच्छी नहीं है ज़्यादा। डिस्कस करते हैं, मैं डिस्कस नहीं मैं करती। पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल, वो आप मीडिया बात करता है, मैं किसी से हम तो ये पूछ ही इसलिए रहे हैं ताकि जरा बिल्कुल बड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए ना। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, मसलन अंग्रेजी ना आना कोई ऐब नहीं है, मेरी भी अच्छी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ। अब मुझे मालूम है कि एक चीज पे आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, तो फिर और मुझे पता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, तो मैं इसको अवॉइड कर पहली दूं। बात है क्या वसीम मसला है? के मेरी बात सुने। आप बार बार इस तरह की बातें करती हैं, फिर जेर बहस आती हैं, फिर हेडलाइंस बनती है। मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करती, और मैं कभी रिहर्सल्स या प्रैक्टिस में काम कर रही होती हूँ तो एक नॉर्मल हम बातें भी कर रहे होते हैं। हाँ, लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन मुझे अपनी उर्दू ज़ुबान से और अपने मुल्क की ज़ुबान से बहुत प्यार है वसीम। तो फिर बार बार मीडिया से बात करते हुए बहुत अच्छी बात है। नहीं, मीडिया से मुझे इस मुल्क से, और मेरा जो वजूद है वो इस मुल्क की वजह से है। मैं पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ, चमकता सितारा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मुझसे हमें आप पे बहुत फख्र है। मोहब्बत करते हैं वसीम।
तो फिर आप और क्यों अंग्रेजी में क्या कभी अंग्रेजी में में कि आप जबरदस्ती बस ऐसे ही क्यों, क्या जरूरत नहीं, है? आप भी तो 1500 जुबानों में बात करते हैं अपने कमरे में भी। अभी भी आप अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अगर मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। नॉर्मल आपके तरीके इस्तेमाल बेहतर है। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे ये बताएं, ये क्या ये स्कैंडल भी आपका मीडिया ने बनाया कि इसमें कहा गया कि आपका एक इख्तिलाफ हुआ अपनी वालदा मोहतरमा से बहुत नाराज़ हुई, वो कहा कि आपको घर से निकाल दिया, आपने उनको घर से निकाल दिया, क्या मामला हुआ? मैंने कभी अपनी अम्मी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए आपको ये कहा। कभी वो ऐसा इंटरव्यू अगर उन्होंने कुछ कहा होगा, मैंने खुद देखा है वो इंटरव्यू। आप इसके लिए मेरी वालिदा को बुलाएं और उनसे पूछे कि मैं कितनी अच्छी और प्यारी बेटी हूँ। और वो इंटरव्यू में जान के नहीं चला रहा क्योंकि वही। और इसके अलावा वो मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी वालिदा, और मैं उनकी बेहद इज्जत करती हूँ। जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा तालियां बजाने, पाकिस्तान से आपको बहुत प्यार है और इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान हुब्बुल वतनी पर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और हमें इसका यकीन है। आपने भारत में जाकर फिल्म नजर में जो काम किया और उसमें जो कुछ मखसूस सीन्स फिल्म करवाए, आपके ख्याल में वो ठीक था या उसमें आपने थोड़ा सा ओवरडू किया, आपकी राय में? देखिए मनाजिर में भी दिखा नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल आप अच्छा सवाल है, बुरा सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। सवाल तो पसंद आया। नहीं, अच्छा सवाल है। मैं आपको जहाँ तक मुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी इसलिए नहीं है कि जिस तरह के मुझे वो कैरेक्टर मैंने एक्सेप्ट किया था, हाँ, और मैंने किरदार के मुताबिक, गानों के मुताबिक, हाँ, मैंने उन गानों की पिक्चराइजेशन में हिस्सा लिया। मैंने वो सीन, इसलिए कि मैं फिल्म स्टार हूँ, मैं वसीम बदामी या मैं फिल्में करती हूँ, फिल्मों में काम करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप ऐसे ही सीन दोबारा फिल्म करवा लेंगे अगर सीन की रिक्वायरमेंट? नहीं, देखिए सिचुएशन जो है, ज़रूरी नहीं कि 10 साल पहले जो मैंने काम किया था आज भी मैं उसी तरह का काम करना चाहूँगी। आज मैं कुछ मुख्तलिफ आज शायद आपको ऐसा काम ऑफर हो तो आप ना करें। नहीं, आज अगर मैं चाहूँगी कि जैसे कोई मियाँ बीवी की कोई सीरियस रोल्स में करना चाहूँगी, और मैंने बहुत सारी, लेकिन पॉइंट है। आखिरी एक दो सवाल कर लूं। लेकिन महेश पर जी ठीक है, और वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लोगों ने बहुत उस फिल्म को पसंद किया। और ऐसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को टारगेट क्यों जाता है, एक्ट्रेसेस को। प्रियंका चोपड़ा के आप गाने देखते हैं तब आप उनको टारगेट नहीं करते, ऐश्वर्या राय को आप देखते हैं आप उनको टारगेट नहीं करते, उनकी जो शाहरुख खान के सोशल मीडिया पे जो शाहरुख खान की जो रिहर्सल्स और जो गलतियां होती हैं आप उसको नहीं पकड़ते। और जो इसके अलावा और बहुत सारे नाम, सही है, कैटरीना कैफ की और बहुत सारी, दीपिका की, बहुत सारी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे जो कि कंट्रोवर्शियल और कंट्रोवर्सीज। मैं अर्ज करूं, एक तो ये कि उनका मीडिया नहीं, उनका मीडिया इससे बहुत ज्यादा करता है जो हम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, उनका मीडिया को परखा जाएगा क्योंकि मीरा पाकिस्तानी अदाकारा है, इसलिए मीरा को परखा जाएगा। नहीं, सबको परखा, सिर्फ मीरा को नहीं, मीरा को परखा जाएगा पाकिस्तानी सकाफत के तनाजुर में। कतरीना कैफ अपने मुल्क की सिफारतकार हैं, अदाकार हैं, उनको परखा जाएगा भारतीय सकाफत के तनाजुर में। ये तो अलग अलग बात है। लेकिन चले आपने पॉइंट, लेकिन अब अगर आप कल्चरल उस पर आएंगे, डिफरेंस है ना दोनों में। नहीं, उनके कल्चर के हिसाब से देखा जाएगा, आपको हमारे कल्चर के हिसाब से। हमारा वतन प्यारा वतन हमारा वतन है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में आप जब फिल्म के अंदर या कैरेक्टर्स हैं, टेलीविजन आप देखते हैं तो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। ठीक है, चले रीमा जी जाते मीरा जी, मैं अगला सवाल क्योंकि रीमा जी से मुताबिक जाते हाँ। ये वैसे रीमा जी के हवाले से खबर छपी कि उन्होंने कहा कि उनको किसी अदाकारा ने जहर देने की कोशिश की थी, जब वो काम, आपको अंदाजा है? उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की होगी। रीमा ने? फिर कैसे पता चला आप? वो जहर नकली था। जाते जाते मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं, आप अगर इनको एक लफ्ज में डिफाइन कर दें। फिल्म स्टार रेशम, एक लफ्ज में। एक लफ्ज में जो भी कहना चाहें। अच्छी दोस्त, अच्छी है रीमा जी। कभी उन्होंने सीनियर होने के नाते जिस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए, जी, और वैसा नहीं है, वो नहीं है। मीरा जी पॉजिटिव नहीं है। मीरा जी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और सबको साथ लेकर, बहुत अच्छे एक्टर, सऊद, अमेजिंग स्टार, गुड। आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी साहब, जल्दी से 5 साल मंसूबा। पॉलिटिक्स जो है वो एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बाय द वे।
सुहेल वड़ाइच, एक जुमले में। नहीं, बहुत अच्छे हैं। जबरदस्त। मेरा भी। मीरा जी, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से सारे सवाल के, जिस तरह आप हमेशा बहुत इत्मीनान के साथ करती हैं, वैसे जवाब दिए और आपका इज्जत और एहतराम हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। बहुत सारी तालियां दी मीरा जी के लिए, बहुत बढ़िया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद एक बार फिर। और इस वक्त कराची किंग्स को 50 गेंदों पर ये मैच जीतने के लिए 76 रन चाहिए, 76 रन चाहिए 50 बॉल्स पर। 8 खिलाड़ी बाकी हैं, तो ये मैच क्या फंस गया बासित भाई या सेट है? आपने बातें ऐसी करी, मैच फंस गया। फंस गया। अब कितना परसेंट है कराची के हाथ में? 50-50। अल्लाह, अच्छा तनीर भाई, मैं तो पहले ही 60-40 बोल दिया था। अब बासित भाई ने मेरी बात छीन ली 50-50। चले जी, देखते हैं क्या बनता है। हम चलते हैं, कल भी 2 अहम तरीन मैचेस होने हैं। हम बढ़ते हैं उन मैचेस की प्रेडिक्शंस की जानिब। आज तो नहीं देती हूँ जी, आज 4 में से 2 लोगों ने ये कहा है कि जनाब सबसे पहली प्रेडिक्शन ली जाए सारा जी से। तो बाजी सारा प्लीज मेरा टॉपिक बंद कर दे। जी ये बंद कर दीजिए जी। सारा बाजी, कल पहला मैच है इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? बाजी कौन है यहाँ पर? हाँ? बाजी कौन है यहाँ पर? अच्छा, the first one I will go with Islamabad and the second one I will go with Lahore. All right, सर शहीदी साहब। वसीम भाई, कल थोड़ा सा माइक के करीब आ गए। कोयटा और वो आपका दूसरा जो है ज़ल्मी। कोयटा और पेशावर। ठीक सर। कनान भाई। वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कल का पहला मैच कोयटा जीतेगा और दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। जबरदस्त जी। मेरे हिसाब से पहला जो एक मैच इस्लामाबाद जीतेगा और एक कोयटा जीतेगा। ऑल राइट भाईजान। वसीम भाई, इस्लामाबाद कोयटा, इन दोनों का आपस में मैच है। तो एक तो जीतेगा। अच्छा ठीक है सर। मैच किस किस का है? इस्लामाबाद और कोयटा। क्या ये खुला तजाद नहीं? वसीम भाई, सर कौन जीतेगा? इस्लामाबाद और कोयटा का मैच मुमकिन नहीं है। सर है कौन जीतेगा? कोयटा। और सर पेशावर वर्सेस लाहौर। लाहौर। थैंक यू सर। वसीम भाई, वसीम भाई, कंफ्यूजन है। उन्होंने दोनों टीमें वही बता दी है जिनका आपस में मैच है। अरे यार क्या किया आपने? दूसरे का बताया ही नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद। मैं कंफ्यूज हो गया था। चल अच्छा, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। इनके पीछे लग के मेरा भी नुकसान होता है भाई। बासित भाई, पहला मैच इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा। 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 दूसरा पेशावर वर्सेस लाहौर। पेशावर नहीं, पेशावर तो अब मैं बोलूंगा ही नहीं। पेशावर आउट है, लाहौर जीतेगा। ठीक है तनवीर भाई। कोयटा। और दूसरा मैच लाहौर। लाहौर। मीरा जी आपकी प्रेडिक्शन भी लेनी है हमने। पहला मैच कल है इस्लामाबाद का कोयटा से, कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। दूसरा है पेशावर का लाहौर से, कौन जीतेगा? पेशावर। पेशावर। आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं पीएसएल में? कराची किंग। अरे वाह, जबरदस्त। मैं वैसे एक बात की कहना चाहता हूँ कि वाकई अच्छा भाई नन्हे मियाँ, हाँ मेरी बात से पहले नन्हे मियाँ की दिखाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ। तो बताओ नन्हे मियाँ कौन सी टीम जीतेगी? क्वेटा ग्लैडिएटर ही जीतेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई। पेशावर ज़ल्मी का मैच है लाहौर कलंदर के साथ। पेशावर ज़ल्मी जीतेगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। राइट जनाब, आप देख रहे हैं स्प्राइट हलमा पुरजोश पावर्ड बाय कैडबरी और हमारे स्नैक्स पार्टनर हैं टक। और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया। आज हमारे कुछ मेहमानों के लिए फूड पांडा और स्प्राइट की जानिब से टी शर्ट्स का तोहफा भी है। और मैं जाते जाते भी एक बार फिर खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीरा जी का, जो कि हमारी आज की मेहमान थी। मीरा जी हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, पोलाइट अंदाज में तमाम तर सिचुएशंस को ना सिर्फ फेस करती हैं बल्कि बहुत ही एक ग्रेसफुल हैं, शख्सियत की मालिक हैं, इसीलिए बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात करती हैं। हम सब की बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं, बहुत आपके लिए इज़्ज़त व एहतराम भी है। और मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और जाते जाते देखते हैं कि कराची किंग्स का क्या बनता है। 69 रन हो गए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं। आप भी मैच के आखिरी 8 ओवर्स देखिए, हम भी देखते हैं। मीरा जी का तालियों की सूरत में बहुत सारा शुक्रिया अदा कर दिए जनाब। आप लोगों से इंशाल्लाह
कल होती है मुलाकात आसमां के दोष में, खेल की आगोश में, हर लम्हा पुरजोश में।